सबकी नजर दलित वोट बैंक पर। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनावों की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22% दलित मतदाता किसी की भी कुर्सी पलटने की क्षमता रखते हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल दलित समुदाय को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता दलितों के घर आते जाते और भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। दलित नेताओं की इस वक्त पूछ भी बढ़ गई है। दलित जातियां और प्रभाव। देश में जाति आधारित जनगणना तो होती नहीं है, लेकिन दावों के अनुसार भारतीय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ओबीसी समुदाय की है। इसके बाद सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है। माना जाता है कि दलित वोटर 22% है। इनमें भी सबसे ज्यादा 55% के करीब जाटव हैं और 45% गैर जाटव। दलितों की कुल 66 उपजातियां हैं। इनमें से 55 का संख्या बल ज्यादा नहीं है। कुछ जिले दलितों के प्रभाव वाले हैं। जाटवों का प्रभाव आगरा, आजमगढ़, जौनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर में देखने को मिलता है। वहीं सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, प्रयागराज और लखनऊ में पासी, बरेली, सुल्तानपुर, गाजियाबाद में कोरी और धोबी जातियों की संख्या ज्यादा है। दलित वोट के सहारे 1993 में हुआ चमत्कार। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अमूमन ये माना जाता है कि दलित मतदाता बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। साल 1993 में बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद से ही दलित मतदाता बड़ी संख्या में बसपा के साथ जाता नजर आया। 1993 में जिस साल बसपा सुर्खियों में आई तब पार्टी को 11 से 12% वोट मिले थे और पार्टी ने 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद हुए 1996 के चुनाव में बसपा को 19.64% वोट मिले। इस बार भी बसपा ने 67 सीटों पर कब्जा किया। साक्षी है 2002 के चुनाव, बसपा ने किया कमाल। उत्तर प्रदेश में जब दलित वोट बैंक की बात आती है तो उनके नेता के तौर पर हमेशा मायावती को ही राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। काशीराम की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाती मायावती दलितों को अपना नेता और चेहरा नजर आई। ये दलितों का एकमुश्त समर्थन ही था, जिसके बलबूते ही मायावती ने 1995 में हाथी पर सवार होकर लखनऊ की सत्ता का सफर तय किया। उसके बाद 2002 और 2007 में भी मायावती को उनके दलित वोट बैंक ने विजय दिलवाई। 2012 में क्यों 80 सीटों पर सिमटी बसपा। 2012 के चुनाव में पार्टी को 25.95% वोट मिले और 80 सीटों पर बसपा सिमट कर रह गई। 2017 के चुनाव में बसपा को 22.24% ही वोट मिले और इसका नतीजा ये हुआ कि मायावती की पार्टी 19 सीटों पर सिमट के रह गई। लेकिन ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं, भले ही बहुजन समाज पार्टी जिसने अपनी पहचान दलितों की पार्टी के रूप में बनाई थी वो कितने ही खराब दौर से क्यों ना गुजरी हो, लेकिन दलितों का वोट बड़ी संख्या में हमेशा उसके साथ बना रहा है। इस तरह बांटा जाता है दलित वोट। दलित वोट भी उपजाति के आधार पर बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए जाटव, पासी, वाल्मीकि। हालांकि माना जा रहा है कि 55% से ज्यादा वोट जाटव समुदाय से आते हैं। ये जाटव समुदाय हमेशा मायावती और उनकी पार्टी बसपा के साथ रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो मायावती की पार्टी भले ही वहां 19 सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में वो सपा से आगे थी, जिसे उनसे ज्यादा सीटें मिली थी। जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को करीब 21.8% वोट मिले, वहीं इन चुनावों में बसपा को करीब 22.2% वोट मिले थे। यूपी की दलित राजधानी। उत्तर प्रदेश में दलित राजधानी के तौर पर पहचाने जाने वाले आगरा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 2007 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2012 में आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की। 2017 आते आते बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ अचानक से नीचे गिरा और नतीजा ये हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली। दलित वोट बैंक में सेंधमारी का खेल। दलित वोट का ट्रेंड जाने तो हम कह सकते हैं
वो कई बार इकट्ठा हो जाता है तो कई बार गैर जाटव और जाटव में बढ़ जाता है। जाटव के साथ गैर जाटव जब तक बीएसपी के साथ रहा तब तक वो फायदे में रही। बीजेपी ने पिछली बार जिस तरह गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में किया, उस तरह गैर जाटव को जाटव से अलग करके ही अपनी जीत तय की। रिजर्व सीटों पर बीजेपी ने 2017 में 65 गैर जाटव को टिकट दिया। यही वजह है कि इस बार मायावती का फोकस रिजर्व सीटों पर ज्यादा है। बसपा तभी ये सीटें निकाल सकती है जब जाटव के साथ कुछ अन्य जातियों का भी वोट मिले। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने सभी रिजर्व सीटों के लिए सभाएं की। वहीं जाट, मुसलमान और अति पिछड़ा प्रभारियों के साथ मायावती ने लगातार बैठकें की। दलितों के मुद्दे पर प्रियंका मुखर हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश में 3 दशक से ज्यादा समय से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस को सूबे में दोबारा से खड़ा करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। कांग्रेस की नजर दलित कोर वोट बैंक पर है। सूबे में करीब 22% दलित मतदाता हैं, जो एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा। दलित समाज 80 के दशक तक कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन बसपा के राजनीतिक उदय के बाद से वो कांग्रेस से छुटक गया और हाथी पर सवार हो गया। कांग्रेस अब यूपी में दोबारा से दलित वोटों को जोड़ने की मुहिम पर जुटी है। इसके लिए कांग्रेस ने राहुल प्रियंका गांधी के साथ देश में इकलौता दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के जरिए साधने की रणनीति बनाई है। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम बने और उन्हें यूपी के चुनावी रण में उतरकर कांग्रेस ने दलित वोटों को दोबारा से अपने पाले में लाने की कवायद करने जा रही है। प्रदेश में करीब 4 करोड़ दलित मतदाता। चुनावी डाटा विशेषज्ञ कहते हैं दलितों की आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है और जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 4 करोड़ दलित मतदाता हैं। 403 विधानसभाओं में से 211 विधानसभा पर वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बहरहाल दलित एक बड़ा वोट बैंक है और वो निर्णायक भी होता है। रिजर्व सीटों की अपनी अहमियत है, उसमें दलितों के साथ दूसरी जातियों को जोड़कर जीत हासिल होती है। जो दलित वोटों के साथ अन्य जातियों को जितना जोड़ पाता है उतना ही फायदे में रहता है। ये 2 महीने में रिजल्ट आने पर स्पष्ट हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।